सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट के पाठशाला। इस वीडियो में जुलाई टर्म वाले सीएमए इंटर ओल्ड सिलेबस का इंडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर था आज। तो डिस्कस करते हैं आंसर। सबसे पहला जीएसटी का सेक्शन वाई का पार्ट 1 का एमसीक्यू। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था एक्टिविटीज़ टू डिक्लेयर, ये पावर टू डिक्लेयर एक्टिविटीज़ एज नाइदर सप्लाई और सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑब्वियसली शेड्यूल 3 में है, ठीक है ना। शेड्यूल 3 बताता है कि कौन सा सप्लाई नहीं है, कौन सा सप्लाई ऑफ मतलब कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। ठीक है, ये इजी था। अंडर जीएसटी बोल रहा है क्या ना, टैक्स ऑफ इनवॉइस निकालने, मतलब ये टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, इशू ऑफ टैक्स ऑफ इनवॉइस। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि 30 दिन नॉर्मली होता है और बैंकिंग और इंश्योरेंस में 45 डेज होता है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी दिया हो तो ऑब्वियसली 45 डेज होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम में पता है कि लोअर ऑफ द 3 हो, अर्लियर ऑफ द 3 होता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये डी होगा आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एग्जेम्प्ट। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट तीनों ही टैक्सेबल होते हैं। तो बच गया ऑप्शन बी जो है ऑर्डिनल पोस्ट, ये हो तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। 5 नंबर क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर 16-15, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं मैच द कॉलम। नंबर 1 प्रिंसिपल सप्लाई, और आंसर में डायरेक्टली डेफिनेशन देके रखा हुआ है जिसका आंसर होगा सी नंबर, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। 2 नंबर लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ऑप्शन ये डी नंबर होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तीसरा रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस। अब रिटर्न का तो एक ही चीज़ दिया हुआ है, जीएसटीआर 6, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब बहुत ईजी था। एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, GST REG 101, कौन नहीं जानता है। और 5 नंबर था हु रिक्वायर टू पे रिवर्स चार्ज, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 5 नंबर। ट्रू फॉल्स में बात कर लेते हैं। मनीष एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीनरी है, वो डिडक्शन क्या लिया, डिप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया, सॉरी जीएसटी के ऊपर ना डिप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया, जीएसटी के ऊपर डिप्रिसिएशन। देन हम लोग पढ़े ना एक प्रोविजन कि अगर वो जीएसटी का आइदर वो एसेट में ऐड करके डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है या फिर वो आईटीसी ले सकता है। अगर वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उसको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो यहाँ 50% लिखा हो तो कुछ नहीं मिलेगा, फॉल्स होगा। उसके बाद आते हैं सिक्किम में ना कॉम्पोजिशन लेवी यू कैन ऑप्ट, अगर टर्नओवर एक्सीड करता है, एक्सीड का तो कोई है ही नहीं कुछ, तो ये फॉल्स होगा। ITC इज़ नॉट अलाउ इफ़ द गुड्स आर स्टोलन अंडर जीएसटी लॉ, ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि ITC एबनॉर्मल लॉस पे नहीं मिलता है, नॉर्मल लॉस पे वे भी मिल जाता है, एबनॉर्मल लॉस पे नहीं मिलता है ITC। तो स्टोलन ऑब्वियसली एबनॉर्मल है, हम लोग नॉर्मली सोचते नहीं कि कोई भी चीज़ चोरी हो जाएगा, राइट। अब आता है 4 नंबर, IGST वुड बी लेवी बाय एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट, नहीं, सिर्फ लेवी होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये फॉल्स होगा। ठीक, और या फिर तुम चेक भी कर सकते हो बुक से, ये पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है IGST का। ठीक है, 5 नंबर है जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नागालैंड स्टेट एक्सक्लूसिवली सप्लाई इन गुड्स ऑफ सर्विसेज, नहीं, इसका जो ना स्पेशल कैटेगरी का है उसका 10 और 20 लाख वाला ही लिमिट है। 40 लाख जो अदर स्टेट में उसी में है, उसी में अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तभी 40 लाख वाला आएगा। ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में, जहाँ पे बोल रहा है पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये बिलिंग एड्रेस होता है या फिर बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट लिखो, बात एक ही है। 2 नंबर व्हेन अ पर्सन बिकम लायबल, तो उसको कब तक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना होगा, 30 दिन के अंदर, ये इजी था। GSTR 1 हम लोग कब भरते हैं, अगर हम लोग रेगुलर स्कीम में है तो ऑब्वियसली मंथली भरते हैं, तो मंथली होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, GST इज़ अ 15 डिजिट नंबर। ठीक है, और द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होगा आंसर। ठीक है, आप चलते हैं कस्टम में। कस्टम का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था दैट डैश मीन्स वेसल और कार्गो विच इज़ अबेंडेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेरेलिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अंडर कस्टम रूल अनलोडिंग नॉनलोडिंग जो भी चार्ज होता है लगता है एट फॉर टू इम्पोर्ट गुड्स एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन शैल बी एडेड टू द CIF वैल्यू। आप तुमको पता रहना चाहिए कि CIF जैसे हम निकाल लेते हैं ना, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, जो भी एडजस्टमेंट होता है FOB के में एड फ्रेट इंश्योरेंस, ये सब में सारे एडजस्टमेंट पड़े हो कि लोडिंग वनलोडिंग बैरेज गुड डिमरेज, ये सारा चीज़ जो भी कुछ एडजस्टमेंट होता है सारा FOB के अंदर ही होता है, FOB के बाद होता है जो भी। लेकिन CIF आने के बाद हम लोग अपना कस्टम ड्यूटी चार्ज करने लगते हैं, तो CIF के पहले जो होता है, लेकिन यहाँ पे बोला ऐड टू CIF पे नहीं ऐड होगा, तो ये नो अमाउंट होगा। ठीक है, अब आता है 3 क्या है ना, इफ़ इन वैल्यू ऑफ इन अप्लाइंग रूल फॉर आइडेंटिकल गुड्स में हम लोग अगर दो से ज़्यादा आइडेंटिकल गुड्स है तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो लोएस्ट ऑफ द सच वैल्यू लेते हैं। बहुत जन मारे होंगे वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, बहुत जन मारे होंगे, बट ये आंसर अगर गुड्स मेरा सिमिलर होता है ना, सिमिलर गुड्स अगर होगा ना तब हम लोग मारेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, लेकिन आइडेंटिकल है तो लोएस्ट ऑफ सच वैल्यू होगा आंसर इसका।
ठीक है। 4 नंबर आता है सेफ गार्ड ड्यूटी मैक्सिमम पीरियड कितना लगता है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 डेज। और 5 नंबर जो है अंडर कस्टम टैरिफ जो है इसका ये कौन करता है इम्पोज, तो ये होगा टैरिफ कमीशन, ठीक है ना। तो सारा आंसर राइट है मेरा, तो आप लोग चेक कर लो, और कोई भी कन्फ्यूजन किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। कुछ रेक्टिफाइड करने को हो तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करो सबके साथ। सो थैंक यू सो मच।